आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, देवा ट्रॉफी 2023 की खूबसूरत दुनिया में आपको फिर से ले चलूं, जहां मैदान में मैच होने जा रहा है अमर स्पोर्ट्स कासने और विकी स्पोर्ट कुक्से के बीच। अमर स्पोर्ट्स कासने का इस मैदान पर परफॉर्म बहुत अच्छा रहा है। एकता ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक पहुंची थी। बबलू सामना करेंगे। पहली गेंद तेज तरार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई बर्थडे बॉय बबलू को पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। महेश गेंदबाजी कर रहे कुरुनेंड से। आप देख रहे देवा ट्रॉफी 2023 ऐतिहासिक स्पर्धा। फोकस मैन अजय सपाट, देवा ग्रुप फाउंडेशन की देन। इस मर्तबा घुटना टेक तमाशा देख स्टोक, गेंद दूर गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। पहली गेंद और उसके बाद क्या सुपर्ब छक्का लगाया बबलू पाटिल ने। बर्थडे बॉय है बबलू पाटिल, वंडर ऑफ पीटीसी कहा जाता है उन्हें। फिर पटकी हुई गेंद, शॉटम पुल कर दिया है, कंट्रोल स्ट्रोक। डीप में खिलाड़ी मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 7 पर पहुंचा स्कोर विकी स्पोर्ट कुक्से का, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद सेकंड हाफ से अगला मुकाबला रहेगा चेरोबा वाशेरा बनाम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के बीच। उसके बाद आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला क्रैश ऑफ टाइटंस हम देखने जा रहे हैं। अल्फता बी बनाम बीसीसी बोरियोली। पिछले कई दिनों से ये दो टीमें बहुत चर्चा में हैं। एक तरफ सुफियान शेख तो दूसरी तरफ शाहिद खान। कहीं भी मत जाइएगा देवा ट्रॉफी को छोड़ के। इस मरतबा बैकफुट पे जाके पंच किया इनफील्ड के ऊपर से खूबसूरती के साथ। अब जाकर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे पड़गा परिसर का वो शो जिसने इतिहास रच दिया है। पहली मर्तबा पड़गा परिसर में मैन ऑफ द सीरीज होंडा लियो बाइक रखी गई है और बहुत सारा कैश प्राइज। कई नियमों के साथ इस स्पर्धा को ऑर्गेनाइज किया अजय सपाट और ऑर्गेनाइज कमेटी ने। इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, नीचे रही थी, बीट हुए विकेट कीपर, बीट हुए थे बल्लेबाज। अंपायर का इशारे का इंतजार, गेंद चली गई नॉन स्टॉप पर बाउंड्री लाइन के बाहर। रन मिलेंगे 4। इस चौके की मदद से 12 पर पहुंचा स्कोर। डीजे मैन थोड़े से धीमे चल रहे हैं। इस मर्तबा पटकी हुई गेंद, शॉटम पुल करना चाहते थे। जितना अनुमान लगा था गेंद ने उतनी उछाल प्राप्त नहीं की थी। डॉट हुए बबलू पाटिल। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन। अच्छी टोटल हम कहेंगे, पावर प्ले में अच्छी बल्लेबाजी। 12 रन बने बिना किसी विकेट के नुकसान पर विकी स्पोर्ट कुक्सा अमर स्पोर्ट्स कासने के सामने। आप देख रहे चांगली मॅच नक्कीच आपल्याला नबीलजी पाहायला मिळेल, कारण का 2 चांगल्या टीम आहेत. अमरपोत स्पोर्ट्स कासने देखील एक चांगला संघ. यात नक्कीच मैदानी त्यांचा चांगला खेळ झालेला आहे. आणि बघूया आज विकी स्पोर्ट्स कुक्से आज बबलूचा वाढदिवस देखील आहे आणि त्याचा संघ कसा खेळ करतोय. नक्कीच मॅचेस आपल्याला चांगल्या पाहायला मिळतील आज. सुंदर आजच्या आपल्याला मॅचेस 4थ्या डे मध्ये आपण एन्जॉय करीत आहोत.
बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन किया गया है इस स्पर्धा में पटेल मंडप डेकोरेटर्स कामरान पटेल द्वारा। कांधे से कांधा मिलाया स्पर्धा को कामयाब करने के लिए मास्टरमाइंड सूरज थोरात, डैशिंग रोहन थोरात, अजय पाटिल, कैफ रईस, रोशन थोरात और रोहित यादव। पहली मर्तबा क्रिकेट की दुनिया में अपना कदम रखा है अजय सपाट ने और बहुत खूबसूरत आयोजन नियोजन के साथ ये स्पर्धा ले आए। अब तक ग्रामीण क्रिकेट का महासंग्राम आप देख रहे हैं। देवा ट्रॉफी 2023 विवेक को बुलाया गया है दूसरे ओवर के लिए। सामना करेंगे राज। इस मर्तबा स्वीप छिट, चाबुक शॉट, गेंद फ्लैट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। देवा ग्रुपच्या पोरांची बघण्यारीच आहे झलक अरे आमच्या जे सपाटे दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक आमच्या अनुज ढोले दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक देवाचा शन आमचा देवाबाईचा शन देवाचा शन आमचा देवाबाईचा शन आज देवाबाईचे नावानं ठेवलाय हो चषक आज देवाबाईचे नावानं ठेवलंय हो चषक बहुत बढ़िया काम किया है इस गर्मी में रोशन थोरात ने। कॉम्बॉक्स आपका आभारी है। विवेक राज के लिए बढ़िया गेंद, फिर एक बार बीट किया। छक्का खाने के बाद अब 2 डॉट गेंदें विवेक की तरफ से पेश की गई राज को। पहली गेंद पर राज का राज चला, उसके बाद विवेक की वापसी। लगातार 2 डॉट गेंदें। टीम का स्कोर इस वक्त विकी स्पोर्ट कुक्से का 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बर्थडे बॉय बबलू पाटिल एक छक्का लगा चुके, राज एक छक्का लगा चुके। अगला मुकाबला वाशेरे बनाम आदित्य पड़गा। इस मर्तबा तेज तरार गेंद, फिर एक बार बीट हुए डॉट गेंद। निकेशजी सपाट्यांचं आगमन झालं, जे नक्कीच आमचे अजयजी सपाट्यांच्या बंधुराजांचं आपलं नक्कीच हार्दिक स्वागत करूया। सन्मान्य रमेशजी ठाकरे यांचं देखील आगमन आपल्या देखील स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे। श्रीमान अविनाशजी पाटील यांचं देखील आगमन, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे। सर्वच पाहुण्यांचं आपण करतो वेलकम। सर्वांचं देवा चषकामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे, वेलकम आहे। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, खड़ा फील्डिंग, अब जाकर गेंद को उठाया, लेकिन एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 19 रनों पर पहुंचा है। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे, रन के लिए जा रहे, खतरा हो सकता है और राज रन आउट। आज देवाबाईचे नावानं ठेवलाय हो चषक आज देवाबाईचे नावानं ठेवलंय हो चषक आमच्या अजय सपाटे दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक आमच्या अनुज ढोले दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक देवाचं शन आमचा देवाबाईचं शन दो ओवरों की समाप्ति, स्कोर 19 रन। 1 विकेट के नुकसान पर आने वाले नए बल्लेबाज शुभम। शुभम आया बल्लेबाजी के लिए, जबकि तीसरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है अमोल को। अमोल दलवी को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए।
अमोल गेंदबाजी करेंगे। इस मर्तबा यॉर्कर लाइन की गेंद थी, स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया, रन नहीं लिया है बबलू पाटिल ने। दामाद और ससुराल में बैटल चल रहा है, योगी पाटिल बता रहे। बबलू पाटिल सामना करेंगे अमोल दलवी का। इस मर्तबा बैठक शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम कर बैठे। इस मर्तबा रन लेना पड़ेगा, रन के लिए जा रहे, 1 रन पूरा किया बबलू पाटिल ने। 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर 20 पर पहुंचा है। तीसरे ओवर का खेल जारी है। इसके बाद अगला मुकाबला चेरोबा वाशेरा बनाम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा के बीच। दोनों टीमों के कप्तान आपको ये इनिंग समाप्त होने से पहले हमारे टॉस बॉक्स में मौजूद रहना कंपलसरी है, अथवा आपको पैनलाइज किया जा सकता है। सभी टीमें इस बात को ध्यान में रखें कि आपको 20 मिनटों के अंदर 4 ओवर समाप्त करने हैं। पहले 3 ओवर 15 मिनटों में समाप्त नहीं हुए तो आखिरी ओवर में सर्कल में 1 खिलाड़ी ज्यादा। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद शुभम के लिए, भेज दिया गेंद को गगनचुंबी, 6 रन। आमचा देव गाईचा शान. इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 26 पर पहुंचा है। 1 विकेट के नुकसान पर दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। शुभम ने छक्के से अपना खाता खोला है। अमोल देखना है वापसी करते या नहीं। फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक है। इस मर्तबा गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, बढ़िया कैच। वापस जाना होगा शुभम को पवेलियन की राह पर। आमच्या देवाची ताकद कोणा पुढे नाही झुकते. असा हुकमाचा एका सुजित पाप्या भाई आहे तो बेधडक. असा हुकमाचा एका सुजित पप्पा भाई आहे तो बेधडक. नए बैट्समैन महेश आए बल्लेबाजी के लिए। आने वाले बल्लेबाजों में विशाल पाटिल का आना बाकी है, जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। सॉरी, विशाल शेलार है, जो बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। छोटे कद के लेकिन बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाते हैं। इस मर्तबा सीधे बल्ले से उड़ाया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे, बढ़िया कैचिंग। एक और झटका लगता हुआ विकी स्पोर्ट कुकसे को। आमच्या अजय सपाटे दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक. आमच्या अनुज ढोले दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक. देवाचा शान, आमचा देव गाईचा शान. देवाचा शान, आमचा देव गाईचा शान. नए बैट्समैन चेतन पाटिल आ रहे बल्लेबाजी के लिए उफ चैनू। बल्ले कुक्सा के अंदर बहुत सारे कप आए हो, कई सारी सीरीज आई हो, लेकिन कुक्सा में अगर क्रिकेट जिंदा करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो इस खिलाड़ी को जाता है। टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी है चेतन पाटिल। निकेश सपाट हमारे बीच में आ चुके हैं। अजय सपाट के बड़े भाई इस वक्त वीआईपी डाइस पर अजय सपाट की मेहनत को सराहना करने के लिए पहुंच गए हैं यहाँ पर। इस मर्तबा अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की हाउस दैट की अपील, विकेटों के बीच धर लिए गए चेतन पाटिल और विकेटों की हैट्रिक पूरी। इस वक्त अमोल दलवी की लगातार 3 गेंदों में 3 झटके दिए और बैकफुट पे ढकेल दिया विकी स्पोर्ट कुक्से को।
इस स्पर्धा में विकेटों की पहली हैट्रिक शेलके ब्रदर्स पोगांव के ज्ञानेश्वर शेलके के नाम, अब दूसरी विकेटों की हैट्रिक अमर स्पोर्ट्स कासने के अमूल दलवी के नाम। तीसरी हैट्रिक है, दूसरी हैट्रिक आज सुबह हीरामन शेलार ने लिया है मीनाक्षी स्पोर्ट्स कानली के सामने। आज के दिन का सबसे लोएस्ट स्कोरिंग मैच, जहां 10 के 10 बल्लेबाजों को बल्लेबाजी मिली। नए बैट्समैन मयूर पाटिल आए बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाज गौरव गोंदली। पहली गेंद गौरव का बढ़िया स्वागत किया बर्थडे बॉय बबलू पाटिल ने, सीधे बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। त्याच्या दमलय हाय कमी कुठं तो पडत नाही अशी देवा ग्रुपच्या पोरांची बघण्यारीच आहे झलक। बहुत दूर जाकर गिरी है गेंद, इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 32 रनों पर पहुंचा है। वॉलेंटियर्स आपको नई गेंद देनी है। मैच बॉल आ चुका है, अंपायर वो खजाना अपने जेब में रखे। बहुत ही बेदाग अंपायर है हमारे अंपायर शकील कुट्टी, और गोकुलदास पाटिल का तो क्या कहना, रमीज रईस और फारूक बर्डी सर। यार आज गोकुलदास पाटिल बहुत फ्रेश नजर आ रहा है। इस मर्तबा अच्छी गेंद, थोड़ा सा पीछे रखा था, कॉट बिहाइंड आउट। बढ़िया वापसी। आमच्या अनुज डोले दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक। बात चल रही थी अंपायर्स की, हमारे चारों ही अंपायर्स अपने आप में एक मिसाल है, सबका अपना अपना एक रिकॉर्ड है। फारूक बर्डी सर कई ज़माने तक दिग्गज क्रिकेटर रहे, अब अंपायरिंग में। रमीज रईस का क्या कहना, शकील कुट्टी साउथ की फिल्मों से लेकर बियॉन्ड दी क्रिकेट तक का सफ़र, और गोकुलदास पाटिल कुछ अलग ही रंग में आज नज़र आ रहे हैं। उसका क्या राज है ये तो राहुल भोईर ही बता सकते हैं। लगभग 10-12-15 सालों से ये नाता रहा है कॉम्बॉक्स और अंपायरिंग पैनल का। इस मर्तबा अच्छी गेंद, बैकलिफ्ट को नीचा किया था, मजबूर किया था बैकलिफ्ट को नीचा करने के लिए, विकेटों में गेंद को रखा था। 1 रन पूरा किया, 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं। ये अच्छे गेंदबाज की निशानी है। पहली गेंद पर छक्का लगने के बाद उसी बल्लेबाज को वापस भेजा, उसके बाद नए बैट्समैन के लिए पहली यॉर्कर गेंद पेश की बंटी के लिए। हालांकि गौरव ने इस मैदान पर जब अपना डेब्यू किया था उस सीज़न में 1 ओवर में 30 रन चाहिए थे और दे दिए थे, लेकिन अब देखिए अपने आप को यूटिलाइज किया है, थोड़ा सा चेंज किया है, और परफॉर्मेंस जो है वो हर वक्त एक सरीका नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी का। बढ़िया गेंद, इस मर्तबा पीछे रखा, लेकिन अंपायर सहमत नहीं, ज्यादा बाहर कटी, वाइड घोषित किया। लेंथ बहुत बढ़िया रखी थी, ये जानते हुए कि बल्लेबाज जान को पिछली गेंद नीचे रखी थी, इस मर्तबा थोड़ा सा पीछे रखा था, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज्यादा बाहर चली गई, जिसके लिए मजबूर हो गए थे शकील कुट्टी वाइड घोषित करने के लिए। अंपायर का काम ही होता है जो देखेंगे उसे बताएंगे। अंपायर इज द बेस्ट जज। इस मर्तबा
पढ़ने के बाद उछाल भी थी, रफ्तार भी थी, बीट करती हुई पहुंची थी विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। ये सोचने वाली बात है, अभी भी विशाल शेलार को नहीं भेजा गया था, आज टीम में नहीं है, क्योंकि स्लॉग ओवर के विशाल शेलार बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। 3 से 4 गेंदे खेलते और लगभग 2 से 3 बड़े स्ट्रोक लगाते ही है वो। गौरव इस मर्तबा छोटी गेंद पढ़ लिया था और भेज दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। आज देवा भाईचे नावानं ठेवलंय हो चषका. 40 रनों पर पहुंचा है स्कोर इस छक्के की मदद से। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। दोनों टीमों के कप्तान आपको टॉस बॉक्स में पहुंचना है। सचिन पाटिल फैन टीम आदित्य स्पोर्ट्स बनाम चेरोबा स्पोर्ट्स वाशेरे के बीच अगला मुकाबला। उसके बाद वॉर ऑफ टाइटंस हम देखेंगे। आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला अल्फता बी बनाम बीसीसी बोरियोली। और उम्मीद की जा रही है कि उस मैच में लगभग सारे स्टैंड्स हमें पैक देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीसीसी जब भी मैच खेलने जाती है अपने साथ काफ़ी ज़्यादा समर्थकों का काफिला लेके जाती है। इस मर्तबा गेंद को भेज दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। आखिरी 2 गेंदों पर जो 2 छक्के आए राहुल भोईर सर, ये कहीं ना कहीं महंगे साबित हो सकते हैं। डेफिनेटली आहे तो 2 सिक्सर जे आलेले ते नक्कीच माझा कदाचित टर्निंग पॉइंट होऊ शकेल। आपण बघतोय या दरम्यान ह्या पहिल्या इनिंगच्या खेळामध्ये एक चांगली नक्कीच आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळते। स्कोर बोर्ड एकूण 46, 6 खेळाडू बाद 47चा टार्गेट आहे मॅच मध्ये। आज सामना जिंकण्यासाठी एक चांगली मॅच नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल। आपल्याला टॉस देखील करायचे, काही सन्मान काही सत्कार देखील असतील। आपण योगी पाटील यांच्याकडे जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये। सन्माननीय निकेशजी सपाट आपणास विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे। अजय सपाट यांचे मोठे बंधुराज आहेत, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हे नाणेफेकी या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत। संघ आहेत आदित्य स्पोर्ट पडगाव विरुद्ध चेरोबा स्पोर्ट वाशेरे। सन्माननीय निकेशजी सपाट, त्यांच्या समेत असतील सन्माननीय रमेशजी ठाकरे आणि सन्माननीय अविनाश पाटील, या 3 पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण ही नाणेफेकी या ठिकाणी संपन्न करणार आहोत। रमेशजी ठाकरे या आपण सुद्धा। 3 पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी संपन्न करतोय। दुसऱ्या फेरीतील हा पहिला सामना असेल वाशेरे विरुद्ध पडघा। तर आदित्य पडघा संघाच्या वतीने कॉल दिला जात आहे। देवा चषकाची मागणी केलेली आहे, परंतु आलेला आहे वंश आणि देवांश। नाणं जातो या चेरोबा वाशेरे संघाच्या बाजूने। पाहुण्यांचा आभार आणि विनंती करतो की आपण पुन्हा एकदा जाऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवायची आहे। जास्त काय तुम्हाला प्रश्न विचारणार नाही। टॉस किती महत्त्वाचा होता? खूप महत्त्वाचा होता टॉस। यावेळी आता जरा काय करणार, फिल्डिंग करणार की बॅटिंग? फिल्डिंग। संघ खेळाडू तेच आहेत, ते पहिल्या सामन्यात संघामध्ये उतार होते आणि आता सामन्यामध्ये काही चेंजेस पाहायला मिळेल? काही चेंजेस नाही, तेच प्लेयर केलतील। आणि समोरच्या संघाला कुठपर्यंत तुम्ही थांबवण्याचा प्रयत्न कराल? 30च्या तेच का थांबवायचा प्रयत्न करू। तर त्यासाठी तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा। बॅटिंग करायची आहे, कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? नक्की 40+। आदित्य पडघा संघ ज्यावेळी या मैदानामध्ये खेळण्यासाठी येत होतो त्यावेळी तुमचा रिझल्ट खूप छान आहे। तर या मॅचमध्ये काय रणनीती असेल आणि काय गेम प्लॅन तुम्ही करणार आहात या सामन्यासाठी वाशेरे संघाच्या विरोधात? नाही, गेम प्लॅन तर काहीच नाही, ग्राउंडमध्ये हे करू। प्रलेश मुरांजन इन ॲक्शनमध्ये आहे की नाही? नाही। मग त्याची तुम्हाला उणीव भासणार नाही यासाठी कुठल्या खेळाडूकडे तुला जास्त अपेक्षा आहेत? जयेश वारके आहेत, समीर, ललित आगिवले। तुला असं वाटतं की पहिल्या सामन्यामध्ये तुमच्या खेळाडूंकडे काही चुका झाल्या होत्या? आज चुक्या झालेल्या फिल्डिंगचा, पण आता ते सुधारण्याचा प्रयत्न करू। तर वाशेरे संघासमोर फाईट बॅक करण्यासाठी सज्ज आहात? हो नक्की। तुला सुद्धा खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर मित्रांनो, नाणेफेकी संपन्न झाली। टॉस जिंकला चेरोबा वाशेरे संघानं आणि प्रथम फिल्डिंग करण्याचा निर्णय त्यांनी स्वीकारला। आपण जाऊया टॉस बॉक्समधून सरळ कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। तिथे सज्ज आहेत माझे सहकारी समालोचक राहुल भोईर
आणि त्यांच्या सुप्तीला असतील नबील दिवकर. थँक्यू. दोनों ही सलामी बल्लेबाज इस वक्त मैदान की ओर बढ़ते हुए यावेळीचा शॉट चांगला समोर कळत मिड ऑफला चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. टार्गेट या मॅच मध्ये एवढं मोठं नाहीये. आता समोर बघतो आपण चांगला बॉलिंग अटॅक आहे विकी स्पोर्ट्स कुक्सेकडे त्या अनुषंगाने जबरदस्त खेळ पाहायला मिळेल. अमरपूर नक्कीच स्पोर्ट्स कासने देखील एक चांगला संघ आहे. त्या अनुषंगाने ही मॅच नक्कीच रंगतदार पाहायला मिळेल. बबलू आहेत बॉलिंग मार्कवरती. डायरेक्ट हिटची गरज होती. शुभम कडनं झालेली आहे चूक. इथनं सहजरित्या कदाचित विकेट मिळाला असता. शॉट फाइंडिंग मध्ये नक्कीच आपल्याला शुभम शेलार पाहायला मिळतात. 10 वाजून जर विचार केला तर घेतली धाव. हा देखील चांगला चेंडू. इथनं बघूया काय धावा इथनं मिळतील का अंपायर. अंपायर नाईक ओके. एक धाव आहे जी धावून घेतलेली आहे. 3 बॉल लाईक झाली. आता एक धाव आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते. स्कोर बोर्डवरती चांगली बॉलिंग करत असताना बड्डे बॉय बबलू पाटील पहिल्या षटकामध्ये बॉलिंग करतोय. तर नक्कीच आपल्याला बॉलिंग मार्कवरती पाहायला मिळतोय. आजच्या स्पर्धेचा सलगचा हा 14 दिवस सुंदर क्रिकेट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते. देवा चषकाचं दमदार आयोजन प्रथमच ही संकल्पना. आणि बघतो आपण मालिकावीरासाठी पडगाव परिसरामध्ये आपल्याला खूप कमी वेळा नक्कीच असा दृश्य पाहायला मिळतो मालिकावीरासाठी बाईक. आणि ही संकल्पना पाहायला मिळते आपल्याला. नक्कीच देवा फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य देवा चषक आपण एन्जॉय करीत आहोत. सुंदर ही क्रिकेट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते. अप्रतिम आणि जबरदस्त या स्पर्धेचं देखनास आयोजन. यावेळेचा हा देखील चेंडू आपल्याला सुंदर पाहायला मिळतो. विकेट टू विकेट बॉलिंग येते. संघाची धावसंख्या आपल्याला 2 या आकड्यावरती पाहायला मिळते. पहिलं षटक सध्या तरी आपण बघतो भरपूर चांगलं आपल्याला पाहायला मिळतो. चांगली बॉलिंग करत असताना बड्डे बॉय बबलू पाटील. पुढील चेंडू. यावेळेचा हा फटका देखील बघतो आपण. समोरचे खेळल्यात खरा फिल्डिंग झाली आहे. त्याचा फायदा नक्कीच होत असताना 1-2 का 4 नशिबाच्या दावा नक्कीच मिळतील. बघतो आपण 4. ये देखिए आपके टेलीविजन सेट पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम रोशन थोरात, दीपेश बहुत ही करीबी है अजय सपाट के, रोहित जाधव
पड़गा के मास्टरमाइंड है दीपेश अमृते और बहुत ही करीबी है वो अजय सपाट के। कांधे से कांधा मिला है अजय सपाट का इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए। ये दूसरी तरफ अन्य मेहमान निकेश सपाट, सूरत थोरात, मिस्टर ठाकरे, रविंद्र थोरात जी हमारे बीच में मौजूद है। वीआईपी डाइस का मंजर दिखाया जा रहा था। प्रिंस मूवीज की टेक्निकल टीम भी आसमान की ऊंचाइयों पर है। प्रिंस मूवीज दिन दुगना तरक्की किंग ऑफ टेलीकास्ट। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि तारीफें ज्यादा हो जाती है। मयूर आलेत सेकंड ओव्हरमध्ये. बॉलर बॉलिंग मार्कवरती मध्ये धावा एवढ्या आल्या नाहीयेत. फॉलो करण्याचा प्रयत्न होता बॅटरचा. लाईन करावे शकील कुट्टी सांगत असताना वाईट बॉल आहे. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाचे धावसंख्या दल 1 न पुढे स्कोर कार्ड आपल्याला एकूण पाहायला मिळतो. 7 या आकड्यावरती धावपल आहे. चौथा दिवस असता स्पर्धेचा. आज देखील आपण बघितला पीटीसी विभागातील जे संघ आहेत जे नामवंत संघ आहेत त्यांना आपण इन ॲक्शन मध्ये खेळताना बघितला. आजच्या दिवसामध्ये सुंदर क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळाला. ओव्हर विकेट ड्राईव्ह करायचं होतं. ऑन ड्राईव्हचा हा फटका तिकडे बघतो आपण. डीप मध्ये फिल्डर आहेत उपस्थित. चांगली फिल्डिंग. चेंडू एकाच अक्षर मध्ये उचलून फेक करेपर्यंत दावीतनं एक सिंगल मेल एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर कार्ड आपल्याला एकूण पाहायला मिळतोय 8 या आकड्यावरती. जी सुरुवात नबील सर बघतोय आपण पहिल्या डावामध्ये झाली त्याची सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते आता नक्कीच अमर स्पोर्ट्स कास्टच्या माध्यमातून सेकंड इनिंग मध्ये. बिल्कुल यहाँ से अब अमर स्पोर्ट्स कास्टने को रन के लिए जाना होगा क्योंकि इतना आसान नहीं रहेंगी। विकी स्पोर्ट कुक्सा की जो गेंदबाजी है वो बहुत मजबूत है। चांगलं क्रिकेट होत असताना यावेळेचा देखील फुल टॉस आहे. ड्राईव्ह केला. मोठा फटका येत नाहीये. चांगली फिल्डिंग डीप मध्ये होती. चेंडू एकाच अक्षर मध्ये उचलून फेक करेपर्यंत दावीतनं मिळेल. एक सिंगल एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर कार्ड आपल्याला एकूण पाहायला मिळतोय सध्या तरी एकेरी अंकामध्ये अंकित झालेला आहे. धावफलक 9 वरती. दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर 9। सिंगल डबल से विकी स्पोर्ट कुक्से को कुछ नुकसान नहीं होना है। अमर स्पोर्ट्स को अगर मैच में मजबूत स्थिति बनानी है तो फिर मयूर पर अटैक करना पड़ेगा। डेफिनेटली पुन्हा एकदा ड्राईव्ह करत असताना सिंगल डबलनं मगाशीच आपण त्या गोष्टीचा उल्लेख केला की सिंगल डबलनं एवढा काय दबाव आणि एवढा काय फरक पडणार नाही विकी स्पोर्ट्स कुक्सेकडे. दावीतनं एक सिंगल मेल एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. स्कोर बोर्ड एकूण बघतो आपण 10 वरती. आणि योगी पाटील यांचं लक्ष सध्या तरी मॅच मध्ये आहे कारण का कुक्से संघ खेळतोय म्हणून नबील सर ते कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये नाहीये सध्या तरी रेस्ट करतायत आणि मॅचचा आनंद घेत आहेत कारण का कुक्से संघ त्यांचा गावचा संघ खेळतोय. ड्राईव्ह केला. फटका चांगला आहे. डीप मध्ये तिकडे कोणी फिल्डर उपस्थित आहेत. आउटफील्ड फास्ट आहे. चेंडू देखील थांबणार नाही. चेंडू दन 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 करत गेलाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आला हा चौका. इस मैदान की आउटफील्ड जो है बहुत फास्ट है। एक बार गेंद निकल गई तो फिर उसे रोकना आसान नहीं होता है। इस चौके की मदद से स्कोर 14 रनों पर पहुंचा है। 47 के लक्ष्य का पीछा करी अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने। नेक्स्ट बॉल कट करण्याचा होता. फटका सुंदर आहे. काय फटका पाहायला मिळाला. कलात्मक शॉट. जबरदस्त चॉकर दसना तडमानच्या फिल्डरला बीट करून चेंडू तडमान बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आज देवाबाईचे नावान ठेवलाय हो चषक. आज देवाबाईचे नावानं ठेवलंय हो चषक. क्या खूबसूरती के साथ निकाला था। आखिरी मूवमेंट पर चॉप किया था। बल्ले के मुंह को खोला था और गैप के अंदर निकाल दिया था। ताकत का कम दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल। मानो क्रिकेट नहीं केबीसी खेल रहे हो।
डेफिनेटली म्हणतो जास्त खाल्लेला असावा बॅटरनं. दिमाग की बत्ती जला दे. फटकावेत मिसामिंग परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. कव्हरला बीट करायचं होतं. स्लीपर कव्हर मध्ये फिल्डर गवसले तिथे नक्कीच बघतो आपण. बॅटर पहिल्या धक्का लागत असताना अमर स्पोर्ट्स कासने संघाला फलंदाज समीर इज गॉन. आमच्या अजय सपाटे दादाचं आयोजन आहे ते लय कडके. आमच्या अनुज ढोले दादाचं आयोजन आहे ते लय कडक. क्षमा असो विक्रांत बाद झाला. विक्रांत बाद झाला. क्षमा असो. यस दिस कंटिन्यू करायचं आपल्याला. आमचा देवाबाईचा शा, देवाचा शा, आमचा देवाबाईचा शा. थँक्यू तीच नबील बाय. आपण बघतोय जेव्हा जेव्हा नक्कीच आपल्याकडनं चूक होतीये तेव्हा नक्कीच आपण माघार घेत असतो. मग अंपायरला तसं नाहीये. मगाशी मी त्याच विषयावर चर्चा केली होती गोकुल पाटील सरांसोबत की तिथे चुकीला माफी नाहीये. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये चुकीला नक्कीच माफी आहे. नक्कीच तुम्हाला टेलिव्हिजन सेटवरती सायलिश अंपायर कुल गोकुल पाटील पाहायला मिळतील. सध्या तरी नक्कीच एकदम फ्रेशनेस त्यांचा चेहरा पाहायला मिळेल आणि नक्कीच आनंदित आजच्या दिवसामध्ये नक्कीच त्यांचा आनंद जबरदस्त. नक्कीच टेलिव्हिजन सेटवरती सध्या तरी गोकुलदास पाटील यांचा तुम्हाला क्षणचित्र सध्या तरी लाईव्ह टेलिकास्टच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. आमचे कॅमेरामॅन कव्हर करतायत. गोकुलदास पाटील साई नक्कीच त्यांना कव्हर करतायत. इक्वेशन बघतोय मॅचमध्ये अजूनही विजयासाठी 12 चेंडू शिल्लक आहेत. बनवायचे आहेत 29 गरज आहे. 12 गेंदे 29 रन. इस स्पर्धा के फोकस मैन अजय सपाट और रोहन थोरात फिर से हमसे जुड़ते हुए वेलकम. इस मर्तबा गेंद का पीछा किया था, पंच किया है. डीप में खिलाड़ी मौजूद है, ढूंढ रहे गेंद को. अभी भी हाथ में नहीं आई, अब जाकर उठाया है. इस बीच 2 रन पूरे किए. रोहन थोरात और अजय सपाट हमारे बीच में फिर से आते हुए वेलकम. इसके बाद अगला मुकाबला चेरोबा वाशेरे बनाम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा. टॉस जीता है चेरोबा वाशेरे ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. उसके बाद हम देखेंगे आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला अल फतह बी बनाम बीसीसी बोरिवली, क्लैश ऑफ टाइटन्स. इस मर्तबा थोड़ा सा पीछे रखा था, बीट हुए विकेट कीपर. गेंद नॉन स्टॉप पर जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर. रन मिलेंगे 4. बल्ले से टकराने के बाद गई थी गेंद. चाइनीज कट लगा था, इसीलिए तो कहा जाता है कि चाइना का सामान और चाइनीज कट चले तो चांद तक वरना शाम तक. चाइनीज कट लगने के बाद कभी कभी प्ले डाउन हो जाते हैं और कभी कभी इस तरीके के चौका लगता है. मास इस वक्त परेशान है टेक्निकल टीम के, प्रिंस मूवीज के. इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, बीट हुए डॉट गेंद. इस स्पर्धा का सीओ उन्हें बनाया गया है प्रिंस मूवीज की तरफ से. टेलीकास्ट टीम मास, साउथ के फिल्मों में मास नाम बहुत चला था. इस मर्तबा अच्छी गेंद, फिर एक बार बीट हुए डॉट गेंद. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. डॉट गेंद. धीरे धीरे अब दर्शकों की तादाद बढ़ती हुई देवा ट्रॉफी 2023 में सभी स्टैंड्स में अब दर्शक नजर आ रहे हैं अच्छी खासी तादाद में. इसके बाद मैचेस भी तो सुपर से ऊपर होने वाले हैं. इस मर्तबा शॉट हम पुल किया है. गेंद जमीन के सहारे तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी ने गेंद को उठाया. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर पहुंचा है. 47 के लक्ष्य का पीछा कर रही है अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है.
आणि कॅमेरामॅन नक्कीच गोकुलदास देखिए पाटील यांनाच विकी कव्हर स्पोर्ट करतात. बुक से समय बहुत लिया जा रहा है। ठीक 3:21 पर मैच चालू हुआ था, 3:35 हुए। इस मर्तबा शरीर से दूर ड्राइव करना चाहते थे, सफाई से नहीं खेला है, सिली मिड ऑफ पर गेंद को उठाया, 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर 26 पर पहुंचा है। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद हर्ष गोंदली हमारे बीच में मौजूद है। आपसे निवेदन है कि आपको वीआईपी डाइस पर आना है। देवा ट्रॉफी 2023 में आपका स्वागत है। इसके बाद अगला मुकाबला कांटे की टक्कर देखने को मिलेंगी हमें। एक तरफ माइटी महेंद्र मागे तो दूसरी तरफ आदित्य स्पोर्ट्स के सबसे इन्फॉर्म खिलाड़ी प्रलेश मुरांजन, एक तरफ हीरामन शेलार तो दूसरी तरफ जयेश भगत, जयेश वारके। दो मजबूत टीमें पीटीसी क्रिकेट की आमने सामने अगले मुकाबले में हम देखने जा रहे। शेरोबा वाशेरे बनाम आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा। उसके बाद आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला जो इस सीजन में बहुत चर्चा में है, अल्फता बी बनाम बीसीसी बोरियोली। इस मर्तबा तेज तरार गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे बीट वे, डॉट गेंद। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 21, 5-21। कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे राहुल सर अगर इस मैच को जीतना है तो। गेंदबाजी के लिए आकाश को आकाश में स्ट्रोक खेलना होंगे, आकाश के सामने। इस मर्तबा पैरों के सामने से हेलीकॉप्टर उड़ाया है लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आउट हो गए बैट्समैन। आमच्या देवा ग्रुपची ताकद कोणा पुढे नाही झुकते। चार गेंदों में 21 रनों की जरूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद शेरोबा वाशेरे ने टॉस जीता है और आदित्य स्पोर्ट्स को दावत दी है पहले बल्लेबाजी की। आदित्य स्पोर्ट्स का परफॉर्मेंस पिछली स्पर्धा में इसी मैदान पर बहुत बढ़िया था। स्टार 11 ट्रॉफी में प्रलेश मुरंजन और जयेश बहुत ही टच में है इस सीजन में। वेलकम अरमान रईस। उसके बाद आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला अल्फता बी बनाम बीसीसी बोरियोली। इस मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, हुक कर दिया गेंद को, मिस टाइम है लेकिन रन मिलेंगे 4। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। असा हुकमाचा एका सुजित पाप्या भाई आहे तो बेधडक। असा हुकमाचा एका सुजित पप्पा भाई आहे तो बेधडक। 3 गेंदे 17 रन, चेसिंग कंपलसरी। तीनों गेंदों को भेजना होगा बाहर। पहली को भेज दिया है, चली गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। आमच्या अजय सपाटे दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक। आमच्या अनुज ढोले दादाचं आयोजन आहे ते लई कडक। देवाचा शा, आमचा देवाबाईचा शा, देवाचा शा, आमचा देवाबाईचा शा।
इस छक्के की मदद से स्कोर उछलता हुआ 36 पर पहुंचा है। अब 2 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 11। गौरव इस मैदान पर इतिहास रचते या नहीं देखना है। दो गेंदे 11 रन गौरव के लिए। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। थोड़ी सी नीचे क्या रह गई गेंद, पीछे चली गई अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने। डॉट गेंद। जितना अनुमान लगाया था गेंद ने उतनी ऊंचाई प्राप्त नहीं की थी। अब आखिरी गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 11। आकाश अगर चाहे तभी अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने इस मैच को जीत सकती है। हालांकि ग्रामीण क्रिकेट में ऐसा एक मर्तबा हुआ है। दीवा स्पोर्ट दीवा और चौधरपाड़ा के बीच फाइनल मुकाबला चल रहा था। आखिरी गेंद पर 11 रन चाहिए थे। वाइट का पंजा दिया था और उसके बाद छक्का लगाकर मैच को जीता था नीलेश ने। इस मर्तबा हुक कर दिया है, गेंद आसमान में खड़ी हो गई है। इसके साथ इस मैच को जीत लिया है विकी स्पोर्ट्स कुक्से ने। कांग्रेचुलेशन विकी स्पोर्ट्स कुक्से एंड हार्ड लक अमर स्पोर्ट्स कास्ट ने।